तो चलिए आज हम यूपी कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 को आया हुआ जो पेपर था उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 30 दिसंबर। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो पहला ऑप्शन है दही, दूसरा है सिरका, तीसरा है पालक और चौथा है इमली। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, ये रहा। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो जो गुड़ी पड़वा नाम का त्योहार है, गुड़ी पड़वा नाम का जो त्योहार है ये महाराष्ट्र का त्योहार है, वसंत समय का त्योहार है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है छठवां, ये रहा। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये पहला है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, दूसरा है योजना मंत्रालय, तीसरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, चौथा गृह मंत्रालय। तो 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी फ्रेंड्स दी जाती है गृह मंत्रालय को। भारत में गृह मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वह 10 की जनगणना करा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा मुंबई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा मैसूरू। तो ये नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? 1910, 1920, 1930 या फिर 1940। तो इसके लिए 1930 है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की टैगलाइन ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सत्यमेव जयते ये पुलिस की टैगलाइन नहीं है, सेवा वीरता और बंधुता ये भी नहीं है, सेवा सुरक्षा और शांति ये भी नहीं है। कौन सा सही है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान नैनीताल में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य का एक जिला है नैनीताल, वहां पर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, G20 का फुल फॉर्म G20 का फुल फॉर्म क्या है? G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन बी गैदरिंग ऑफ 20, ऑप्शन सी ग्रैंड 20, ऑप्शन डी ग्लोरी ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गैदरिंग ऑफ 20 बिल्कुल गलत है, ग्रैंड 20 बिल्कुल गलत है, ग्लोरी ऑफ 20 बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, गुजरात के द्वारा या फिर महाराष्ट्र के द्वारा? तो ये ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये रहा आपके सामने, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स द्वारा
या फिर सी रंगराजन समिति द्वारा, या फिर बेसल समिति द्वारा, या रेखी समिति द्वारा। तो ये किया गया था केलकर टास्क फोर्स द्वारा। जीएसटी का जो विचार है ये सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, भूमि सीमा इसने पूछा है। तो म्यांमार भूमि सीधा यहां पूछा है कौन सा देश है पड़ोसी देश भारत का जो भूमि सीमा साझा नहीं करता है, मतलब हमको उसको बताना जो नहीं कर रहा है। तो म्यांमार करता है, नेपाल सीमा साझा करता है भूमि सीमा, भूटान भी भूमि सीमा साझा करता है। जो मालदीव है ये भूमि सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि यह समुद्री सीमा साझा करता है या जल सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो किस देश की राजधानी है? चीन की राजधानी बीजिंग होती है, बिल्कुल गलत हो गया। थाईलैंड की राजधानी, बाली की राजधानी, ये बिल्कुल भी नहीं है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होती है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? हडसन नदी, कोलोराडो नदी, या फिर कोलंबिया नदी, या फिर यूकोन नदी। तो ये हुआ था कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया था। जो ग्रांड कैनियन है ये कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ये रहा आपके सामने, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? किस सागर में नर्मदा नदी जाकर के मिलती है? तो ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो नर्मदा नदी है वो प्रशांत महासागर में नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में भी नहीं गिरती, हिंद महासागर में भी नहीं गिरती, ये गिरती है कहाँ? अरब सागर में। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ख्याल गीत, चरकुला गीत, कजरी गीत, रसिया गीत। तो ये विशेषता यहाँ पर पूछा गया है, राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रसिया। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जूट या पटसन के लिए, कपास के लिए, रेशम के लिए, या फिर ऊन के लिए। तो ये किया गया है जूट या पटसन, जूट को पटसन भी कहते हैं, तो उसके लिए एक पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो थंगका बिहार की बिल्कुल नहीं है, पश्चिम बंगाल की भी नहीं है, उड़ीसा की भी नहीं है, ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? सिक्किम की है। थंगका किस राज्य से रिलेटेड लोकप्रिय कला शैली है? तो ये सिक्किम की एक लोकप्रिय कला शैली है। अगला क्वेश्चन है 21, ये रहा आपके सामने, बताएंगे निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? मतलब संविधान के बॉर्डर को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्री सैयद हैदर रजा, श्री जैमिनी रॉय। तो जैमिनी रॉय जी ने बिल्कुल नहीं, श्री हैदर रजा जी ने भी नहीं किया, ये बिहारी नारायण रायजादा जी ने भी नहीं किया, ये किया है नंदलाल बोस जी। तो संविधान के बॉर्डर को किसने डिजाइन किया था? श्री नंदलाल बोस जी। अगला क्वेश्चन 22, ये आपके सामने रहा, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? एक तमिल कवि और दार्शनिक हैं थिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये किस देश में किया गया है? तो बता दूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस में किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ही ये जो विमुद्रीकरण है, विमुद्रीकरण का मतलब डिमोनेटाइजेशन, याद आ गया होगा ना, 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने ही तो विमुद्रीकरण किया था, है ना, जिसको कि नोटबंदी कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है 24,
हाँ 24 क्वेश्चन ये रहा, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुमारगुप्त की बेटी थी, या फिर समुद्रगुप्त की बेटी थी, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, या फिर स्कंदगुप्त की बेटी थी? तो कुमारगुप्त की बेटी नहीं थी, समुद्रगुप्त की बेटी भी नहीं थी, स्कंदगुप्त की बेटी भी नहीं थी, ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ऐसी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आउटक्रॉस्ड अर्थव्यवस्था, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मर्ज्ड अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो सुनने में और हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मर्ज अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक तरीके की लगती हैं, पर ये अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं हैं जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, सरकार दोनों मिले होते हैं, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 25 के बाद 26 क्वेश्चन आएगा, ये रहा 26 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना से दुखी होकर अपनी नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी वो त्याग दिया था? तो ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, ऑप्शन सी है बंगाल का विभाजन, और ऑप्शन डी है कोमागाटा मारू हादसा। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उससे दुखी होकर के इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद 26 के बाद 27 ये है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति कपास उत्पादन को बिल्कुल नहीं है। नीली क्रांति, नीली का मतलब जल, तो जल कैसा होता है? नीला, और जल में क्या होता है? तो मछली, जल में क्या होती है? मछली। तो इसलिए ये मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। कपास के लिए सफेद सोना क्रांति कहा गया है। इसी प्रकार से अलग अलग क्रांतियां हैं, तो नीली क्रांति याद रखेंगे मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति है। अगला क्वेश्चन है 27 के बाद 28 क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये कि एक ऐसा एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण करना, और उसमें जो दस्तावेज हैं, डिजिटल दस्तावेज प्रमाणिक, यानी कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित किया जाता है। तो अभी कुछ समय पहले ही एक नया ऐप लॉन्च किया गया था डिजी लॉकर करके, उसमें बहुत सारे लोगों ने करवाया भी होगा। उस डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित किए जाएंगे, और जब कहीं भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे तो कंप्यूटर इस एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली आपके वो डॉक्यूमेंट्स ले लेगा डिजी लॉकर ऐप से। तो इस ऐप का नाम है डिजी लॉकर ऐप। कौन सा? डिजी लॉकर ऐप। अगला क्वेश्चन है 29, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया था। कहां पर? मथुरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक या इंडसइंड बैंक? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और अभी हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होता है उसको लॉन्च किया है। तो बिल्कुल भी स्टेट बैंक ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, बिल्कुल गलत है। आईसीआई बैंक भी गलत है, कैनरा बैंक भी गलत है, ये बैंक है इंडसइंड बैंक। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो देखिए, टाटा, इसमें दो लोगों का नाम आता है, सर दोराबजी टाटा और सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। तो देखिए, जो वास्तविक संस्थापक है ना, वो हैं सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 के बाद 32,
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी। मतलब 2006 संहिता के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने कलेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं? तो कलेक्टर जिले में एक ही नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे सहायक कलेक्टर होते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर भी अलग अलग सिचुएशंस में वो रहते हैं, पर यहाँ पूछा गया है उनको शामिल नहीं किया गया है, तो केवल एक ही कलेक्टर को एक जिले में नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 33। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है, कितनी स्वीकृत संख्या है? तो वो है 160। कितनी? 160 याद रखेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। श्री गोविंद बल्लभ पंत जी, ऑप्शन ए। दूसरा श्री कल्याण सिंह जी, तीसरा श्री योगी आदित्यनाथ जी और चौथा श्री एनडी तिवारी जी। देखिए, एनडी तिवारी जी बिल्कुल नहीं है, योगी आदित्यनाथ तो ही वर्तमान के हैं, कल्याण सिंह जी भी उसके बाद के ही हैं। सबसे जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। बड़ा ही फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है यात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? यानी यात्सो जो जैव विविधता विरासत स्थल BHS है, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो ये उत्तराखंड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है कहां? लद्दाख में जी। उसी वही लद्दाख जहां पर चाइना से कुछ विवाद चल रहा है, वहीं पर इसको जैव विविधता विरासत स्थल को स्थित है। ठीक है, वहीं पर इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? तो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड, उनकी सलामती से रिलेटेड और उनको रोजगार देकर के उनको आत्मनिर्भर बनाने से रिलेटेड कोई मिशन चलाया गया था, हाल ही में बड़ा फेमस